नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल इलेक्ट्रॉनिक ग्रेविटी में। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये इलेक्ट्रिकल का एक बेसिक टॉपिक है। बहुत सारे दोस्तों को ये डाउट रह जाता है कि हमें जो है एम्पियर और वोल्टेज तो पता है, लेकिन हम वाट कैसे निकालें। तो इस वीडियो में हम एक सिंपल वे से हम वाट निकालेंगे। तो दोस्तों, वाट जो होता है ये हम 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। कि एक है हमारा AC और दूसरा है AC और है DC। ये AC का मतलब क्या है कि यहाँ हम सिंगल फेज, ये है हमारा सिंगल फेज, ये है हमारा 3 फेज। क्योंकि हमारा जो AC होता है वो सिंगल फेज भी होता है, 3 फेज भी होता है। एक हमारा DC। तो हम ये जो है 3 टाइप्स के हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये पहले जो है हमारा DC सिंपल है। DC जो होता है, DC का जो फॉर्मूला होता है, ये वाट का जो फॉर्मूला होता है V इंटू आई, मतलब है वोल्टेज इंटू एम्पियर। या सपोज एक उपकरण है, उस उपकरण का हमें वाट निकालना है। तो ये DC में हम अगर निकालेंगे तो DC में कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जैसे कि सपोज यहाँ DC का जो है वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट दिया हुआ है सपोज, और करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर करंट दिया हुआ है। तो हमें निकालना है वाट। तो सिंपल सा है, हमें यहाँ दिख रहा है कि हमें वोल्टेज और करंट ऑलरेडी गिवन है, तो हमें निकालना है वाट को। तो वाट का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, V इंटू आई, मतलब वोल्टेज इंटू करंट, मतलब हमारा हो गया 24 वाट। पावर का ऐसा यूनिट होता है हमारा वाट। हमें तो पता चला कि DC हम कैसे निकालें, सिंपल सा है, वोल्टेज और करंट को हमें गुना कर देना है। वोल्टेज इंटू ये करंट, हमें इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम समझेंगे AC सिंगल फेज में हमें कैसे वाट निकालना है। AC में हम सिंपल से यही ट्रिक लगाएंगे कि AC सिंगल फेज में हम क्या करेंगे, V इंटू आई इंटू कॉस थीटा का मतलब है पावर फैक्टर। तो वोल्टेज हमें सपोज गिवन है हमारे घर पे जैसे कि 220 वोल्ट, और करंट हमने ले लिया 5 एम्पियर हमने करंट ले लिया, और इनटू जो है 0.8। हमारा जो आइडियल पावर फैक्टर अगर हमें नहीं मालूम है तो हमें एक पावर फैक्टर ले लेना है यहाँ 0.8, मतलब ये है हमारा आइडियल पावर फैक्टर। हमें अगर पावर फैक्टर नहीं मालूम होता है तो हम 0.8 को ले लेते हैं। तो उसके बाद क्या है, इसका जो मल्टीप्लाई हो रहा है क्या हो रहा है, 880 वाट। तो ये हमारा निकल गया टोटल वाट सिंगल फेज का। अब हमें अब पता करना है कि 3 फेज में कैसे हमें वाट पता करना है। तो हमें तो DC और सिंगल फेज का हमें पता चला कि हम कैसे निकालेंगे। तो ये सिंपल था। वैसे ही हम 3 फेज में कैसे निकालेंगे, 3 फेज जो है 3 फेज में सिंपल वही ट्रिक लगाएंगे, लेकिन यहाँ हम √3 को लेंगे, जैसे कि V इंटू आई इंटू कॉस थीटा इंटू √3। अब जो है V इंटू आई इंटू कॉस थीटा इंटू 1.732, √3 का जो वैल्यू है वो 1.732 है। अब √3 क्या है, √3 का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम 3 फेज जो है, इस 3 फेज का जो वोल्टेज होता है वो इनबैलेंस होता है। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं कि 1.732 को लेते हैं। अब ये कैसे आया, ये जो आया है 480 वोल्ट, मतलब 480 वोल्ट डिवाइड बाई 277, तो इसका मतलब है 1.732। ये जो 480 वोल्ट और 277 जो वोल्ट होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि हम अगर फेज टू न्यूट्रल और लाइन टू लाइन अगर हम कैलकुलेट करें, अगर हम लाइन टू लाइन अगर कैलकुलेट करें तो हमें ये 480 वोल्ट मिलेगा। 480 वोल्ट मतलब किसी भी 2 फेज को, जैसे कि हम जानते हैं कि R, Y और B ये तीनों फेज होते हैं। अगर हम R और Y को, अगर हम इस दोनों फेज को अगर हम लेते हैं और उसके बीच अगर वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं तो इसका वोल्टेज आएगा 480 वोल्ट। ठीक है। अगर ये जो 277 वोल्ट है ये कैसे आया, सपोज जैसे कि हमने एक
आर मतलब सिंगल फेस को लिया और एक न्यूट्रल को लिया, ये होता है फेस टू न्यूट्रल। इसके बीच जो वोल्टेज आएगा वो आएगा 277। ये एक आइडियल वोल्टेज है, हम थ्री फेज में ले लेते हैं इसको। तो 277, तो इसलिए हम बोलते हैं क्या है कि आर वाई बी मतलब इस तीनों फेस का जो कैलकुलेट करते हैं हम वोल्टेज को, वो हम बोलते हैं कि √3 या 1.732। मतलब ये दो फेस का जो है वोल्टेज और ये हमारा फेस टू न्यूट्रल का वोल्टेज, इस दोनों को हम कंबाइन करके √3 पकड़ लेते हैं। तो हमने समझा वो। अब हम समझेंगे कि V इंटू आई इंटू कॉस थीटा इंटू 1.732। अब हम सपोज पकड़ेंगे V हमारा होता है थ्री फेज में, हम जानते हैं कि 415 वोल्ट हमारा थ्री फेज में होता है वोल्टेज। अब I है, I सपोज हम पकड़ लेंगे कि 2 एम्पियर इंटू कॉस थीटा 0.8 मतलब पावर फैक्टर इंटू 1.732। तो हमारा कितना निकल रहा है 1150 पॉइंट समथिंग वाट, ये हमारा थ्री फेज में निकल रहा है। तो हमने समझा डीसी का जो है वाट हम कैसे निकालते हैं, और सिंगल फेज का और एसी थ्री फेज का। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए।